हेलो 12th क्लास। गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो एक बार मैं फिर से आप सभी बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ बच्चों। पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी की जो आपकी फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसका जो 5th लेसन है ना, अध्याय 5, ये हम लोग पढ़ रहे थे, शुरू किया था इसको। और इसमें हम लोग जो लेसन का टॉपिक का नाम था वो था प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्राथमिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं वो हम लोग देख रहे थे बच्चों। तो जिसमें हम लोगों ने आखेट वगैरह पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था जो प्रचलित कृषि प्रणालियां हैं, विश्व में प्रचलित जो कृषि प्रणालियां हैं वो हम लोग शुरू किए थे सेकेंड भाग में, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग इसी को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लोग इसका भाग 3 पढ़ेंगे। तो जो विश्व में प्रचलित कृषि प्रणालियां हैं इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने 2 प्रणालियां पढ़ी थी। एक पढ़ी थी हम लोगों ने निर्वाह कृषि और रोपण कृषि। निर्वाह कृषि में हम लोगों ने 2 तरह की कृषि देखी थी। आदिकालीन है ना कृषि प्रणाली, जिसमें हम लोगों ने 2 देखा था, गहन निर्वाह कृषि प्रणाली और गहन निर्वाह कृषि प्रणाली के 2 भाग थे। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा था चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, है ना। उसके बाद हम लोगों ने रोपण यानी बगाती कृषि के बारे में पढ़ा था, इसकी विशेषताएं और कहाँ ये की जाती है, कौन कौन सी फसलें बगाती या रोपण कृषि में होती हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका, ठीक है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्रचलित जो कृषि प्रणालियां हैं उनमें तीसरी जो कृषि है वो है हमारा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि प्रणाली। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, है ना, पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कृषि किन संसार के किन भागों में की जाती है, ठीक है, कौन से क्षेत्र हैं इसके। तो इस प्रकार की कृषि जो है बच्चों ज़्यादातर जो हमारे मध्य अक्षांश है ना, मध्य अक्षांशों के जो आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेश हैं या अर्धशुष्क भाग हैं, इन भागों में, है ना, ये कृषि की जाती है। कौन से अर्धशुष्क भाग है मध्य अक्षांशों के, जैसे आपका यूरेशिया का, यूरेशिया किसको बोलते हैं, यूरोप और एशिया को ही यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। तो यूरेशिया का जो स्टेपीज है यानी स्टेपी घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका के जो प्रेरीज हैं यानी प्रेरी घास का मैदान, और अर्जेंटीना का जो पंपाज है ना, और दक्षिणी अफ्रीका के जो वेल्स प्रदेश हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो डाउन्स प्रदेश है, और न्यूजीलैंड का जो है वो हमारा कैंटरबरी है। तो इन सारे मैदान, ये सभी क्या हैं बच्चों, घास के मैदानी भाग हैं जहाँ घास के मैदानों को साफ करके और विस्तृत वाणिज्य कृषि की जाती है। तो ये इस क्षेत्र, इस कृषि के क्या हैं बच्चों, प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक है। अब चलते हैं विस्तृत वाणिज्य जो हमारी कृषि है ना, उसमें कौन सी फसलें बोई जाती। तो इस जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है इसकी सबसे महत्वपूर्ण या प्रमुख फसल गेहूं है, यानी इस कृषि में सबसे ज़्यादा गेहूं जो है वो मुख्य रूप से बोई जाती है। गेहूं के अलावा बच्चों मक्का है, जौ है, राई है और जई की फसलें जो हैं वो भी इसके साथ साथ बोई जाती हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी तो मुख्य विशेषता है बच्चों। पहली विशेषता है कि इस कृषि में जो खेतों का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी विशाल आकार के खेत होते हैं, है ना। और इसमें खेत को जोतने से लेकर फसल को काटने तक, मतलब सभी कार्य जो हैं वो यंत्रों के द्वारा, मशीनों के द्वारा किए जाते, यानी मानवीय श्रम का इस्तेमाल कम होता है इसमें। सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, यंत्रों के द्वारा या जो मशीनें होती हैं उनकी सहायता से किया। तो ये 2 इसकी क्या है प्रमुख विशेषता। इसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है और खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक के सभी कार्य जो हैं वो
यंत्रों के द्वारा किए जाते हैं या संपन्न किए जाते हैं। मैं मैप में आपको दिखा दूं, क्योंकि मैप में भी पूछे जाते हैं ना। तो अभी हम लोगों ने जो वाणिज्य कृषि का क्षेत्र देखा है, उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहला है बच्चों ये प्रेरी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ये घास का मैदानी भाग है प्रेरी, ये गेहूं और का उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। इधर आइए, ये है यूरोप और एशिया, यानी यूरेशिया यूरेशिया में स्टेपी घास के जो मैदान है वहाँ यानी विस्तृत वाणिज्यिक खेती की जाती है। दक्षिणी अमेरिका में आए तो ये है अर्जेंटीना का ये पंपास का मैदान है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में आए तो ये साउथ अफ्रीका में वेल्स घास का मैदान, ये मैंने रेड पेन से लिख दिया, वेल्स। और ऑस्ट्रेलिया में आए तो ये है हमारा डाउन्स का मैदान, और न्यूजीलैंड में है कैंटरबरी। तो ये प्रमुख मैदान है बच्चों जो गेहूं की खेती के लिए जाने जाते हैं। और कैसी गेहूं खेती? वाणिज्य, है ना, कृषि के अंतर्गत ये क्षेत्र आते हैं। अब चलते हैं बच्चों, दूसरी जो कृषि है हमारी वो है मिश्रित कृषि। वाणिज्य कृषि के बाद आती है हमारी मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि है क्या? किसको मिश्रित कृषि कहते हैं? तो जब बच्चों फसलों की कृषि के साथ साथ पशुपालन आदि से भी संबंधित, है ना, कार्य किए जाते हैं, तो उस कृषि को ही या कहा जाता है मिश्रित कृषि। यानी मिश्रित कृषि में फसलों की खेती के साथ साथ या कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है, इसलिए इसको मिश्रित कृषि कहा जाता है या मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। मिश्रित कृषि का क्षेत्र दुनिया में, विश्व में कहाँ कहाँ मिश्रित कृषि होती है? तो विश्व में मिश्रित कृषि जो है वो ज़्यादातर जो समशीतोष्ण जलवायु वाले अत्यधिक विकसित क्षेत्र हैं वहाँ मिश्रित खेती या कृषि जो है वो की जाती। कौन सी जलवायु? समशीतोष्ण जलवायु वाले अत्यधिक विकसित जो क्षेत्र हैं दुनिया के, वहाँ मिश्रित कृषि की जाती है। अब ये अत्यधिक विकसित क्षेत्र कौन से हैं जहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है? उसमें है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया का में जो है पूर्वी यूरोप, है ना, और उसके बाद है हमारा साइबेरिया का दक्षिणी भाग, इसके अलावा अमेरिका। इन सभी भागों में मिश्रित कृषि की जाती। आप मैप में भी देख सकते हो, वर्ल्ड के मैप में ये है मिश्रित कृषि का क्षेत्र। तो ये सबसे पहला भाग जो है ये है यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, है ना, मिश्रित खेती के लिए जाना जाता है। ये है यूरोप का पूर्वी भाग, ठीक है। ये है हमारा साइबेरिया का दक्षिणी भाग, ठीक। और इधर आते हैं, ये है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। इन सभी भागों में मिश्रित कृषि जो है वो की जाती है। मिश्रित कृषि की क्या विशेषता है बच्चों? तो मिश्रित कृषि की कई सारी विशेषता हैं। सबसे पहली विशेषता है कि मिश्रित कृषि में खाद्यान्न व चारा फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन किया। खाद्यान्न मतलब जो अनाज है, और चारा वाली फसल वो होती है जो पशुओं के लिए खिलाने के लिए बोई जाती है। तो खाद्यान्न और चारा फसलों के उत्पादन के साथ साथ इसमें क्या किया जाता है? पशुपालन भी किया जाता है, ठीक है। दूसरी विशेषता है कि मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन को समान महत्व दिया जाता है, यानी दोनों का समान महत्व है। यानी एक तरह से जो किसान हैं उनको फसलों के उत्पादन से भी आय प्राप्त होती है, और दूसरी तरफ पशुपालन से भी उनको क्या होती है? आय प्राप्त होती है। इसलिए इस कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन को समान महत्व दिया जाता है। दूसरी विशेषता है इस कृषि में खेतों की उर्वरता मतलब उपजाऊपन बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को एक निर्धारित क्रम में बोया जाता है ना। मतलब बदल बदल के फसलें क्या की जाती हैं? बोई जाती हैं, है ना। निर्धारित क्रम मतलब निर्धारित क्रम में फसलों को क्या किया जाता है? बोया जाता है
है ना, ताकि मिट्टी की उर्वरता क्या रहे, बनी रहे। चौथी विशेषता है कि मिश्रित कृषि में विकसित कृषि यंत्रों, विभिन्न प्रकार के जैविक खाद, रासायनिक उर्वरक, बीज और सिंचाई की व्यवस्था आदि पर अधिक पूंजी क्या की जाती है, व्यय की जाती है ना। तो यंत्रों पर, खाद पर, बीजों पर, सिंचाई की व्यवस्था पर, इन सभी कामों पर अधिक पूंजी क्या किया जाता है, व्यय किया जाता है। चौथी विशेषता है मिश्रित कृषि में कृषक जो है कृषि कार्यों में अत्यंत क्या होते, निपुण होते हैं, है ना, कुशल होते हैं एवं वैज्ञानिक तरीकों का वो अपने कृषि में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके बाद पांचवी विशेषता है मिश्रित कृषि में जो बोई जाने वाली फसलें, उसमें गेहूं, जौ, जई, मक्का, चारे की फसल व कंदमूल प्रमुख हैं। पशुओं में भेड़, सूअर, कुक्कुट यानी मुर्गी आदि जो हैं वो आय के क्या हैं, प्रमुख स्रोत हैं। तो मिश्रित का मतलब होता है बच्चों कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, है ना। ऐसी कृषि को ही हम क्या बोलते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। अब आता है डेयरी कृषि। डेयरी पर्याप्त पूंजी, आधुनिक यंत्र, गहन कृषि, आधुनिक पशु स्वास्थ्य सेवाओं की सहायता से दुधारू पशुओं से व्यावसायिक स्तर पर दूध उत्पादन करने के कार्य को ही क्या कहते हैं, डेयरी कृषि कहते हैं। यानी पूंजी, आधुनिक यंत्र, गहन कृषि, आधुनिक पशु स्वास्थ्य सेवाओं की सहायता से दुधारू पशुओं से जब व्यावसायिक स्तर पर, है ना, दूध का क्या करते हैं, उत्पादन करने लगते हैं, तो इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, डेयरी कृषि कहते हैं। विश्व में डेयरी कृषि का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ डेयरी कृषि की जाती है। तो वाणिज्य डेयरी कृषि यानी व्यावसायिक डेयरी कृषि के जो क्षेत्र हैं विश्व में, वो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, है ना। कितने क्षेत्र हैं, 3 प्रमुख। पहला है आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दूसरा है कनाडा, तीसरा है न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया। ये 3 दुनिया के विश्व के वाणिज्य डेयरी कृषि के क्या हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं। इनमें जो पहला क्षेत्र है वो डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। अब इसको हम लोग मैप में भी देख लेते हैं बच्चों। मैप में इसके लिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको मैप में बोर्ड में आए तो आप इसको भर सको। समझ में आ गया। तो ये है हमारा सबसे पहला क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, ब्लैक कलर से दिखाया, यहाँ मैंने लिख दिया उत्तरी पश्चिमी यूरोप का जो है डेयरी क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा है ये उत्तरी अमेरिका में ये कनाडा, है ना, कनाडा दूसरा क्षेत्र है। तीसरा क्षेत्र है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक छोटा सा देश है तस्मानिया, और ऑस्ट्रेलिया के इधर पूर्व में है न्यूजीलैंड। तो ये 3 बड़े क्षेत्र हैं। पहला उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड के क्षेत्र, जहाँ डेयरी कृषि जो है वो सबसे ज़्यादा है ना, विकसित है। इस कृषि की क्या विशेषता है बच्चों, डेयरी कृषि की? तो पहली विशेषता है इसमें गहन श्रम यानी गहन मानवीय श्रम यानी बहुत ज़्यादा मानवीय श्रम और पर्याप्त पूंजी की क्या होती है, आवश्यकता होती है ना। गहन श्रम की क्यों आवश्यकता होती है? पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए हमें क्या होती है बच्चों, श्रम की ज़रूरत होती है, और इन सभी कामों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता होती है। 1-2 महीने नहीं, वर्ष भर श्रम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फसलों की तरह इसमें कोई अंतराल नहीं होता है। फसलों का तो ये है कि बीच में फसल तैयार हो गई, कट गया, उसके बाद थोड़ा रेस्ट मिलता है ना। लेकिन पशुपालन में, डेयरी में जो श्रमिक होते हैं, मानवीय जो श्रम होता है, उसको कोई छुट्टी अंतराल नहीं मिलता। इनका काम 12 महीने का, वर्ष भर ये श्रम करते हैं। ठीक है। तीसरी विशेषता है डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। क्यों? क्योंकि
ये क्षेत्र जो हैं यानी नगरीय और औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं, ये ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे क्या होते हैं, बाज़ार होते हैं। इसलिए डेयरी कृषि का कार्य ज़्यादातर नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप होता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा कृषि, डेयरी कृषि। अब चलते हैं भूमध्यसागरीय कृषि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है बच्चों कि ये कृषि का क्षेत्र जो है वो ज़्यादातर भूमध्य सागर के किनारे है। आपको पता है भूमध्य सागर कहाँ है? भूमध्य सागर ये है अफ्रीका के ठीक ऊपर, इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के निकट भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और यहीं पर बच्चों की जाती है भूमध्य सागरीय कृषि। तो भूमध्य सागरीय कृषि ज़्यादातर भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। जैसे भूमध्य सागर के समीपवर्ती भागों में दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया और दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली। इन क्षेत्रों को मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ बच्चों। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा आपका, सबसे पहले यूरोप का ये दक्षिणी भाग जो भूमध्य सागर के निकट है, यहाँ होती भूमध्य सागरीय कृषि। और अफ्रीका के उत्तर में ये है ट्यूनीशिया, जिसको मैंने ब्लैक कर दिया, ट्यूनीशिया में होती है, ठीक है। इसके बाद कहाँ होती भूमध्य सागरीय कृषि, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया में भी भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ भी जलवायु भूमध्य सागरीय पाई जाती है। और उसके बाद दक्षिणी अमेरिका में ये जिसको मैंने ब्लैक किया, ये है मध्य चिली। तो इन देशों में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है, क्योंकि यहाँ भी वही जलवायु पाई जाती है जो भूमध्य सागर के निकट पाई जाती है, ठीक है। भूमध्य सागरीय कृषि जो है, ये तो हमने क्षेत्र देख लिया। भूमध्य सागरीय कृषि जो है वो किस फसल के लिए जानी जाती है? तो अंगूर बच्चों भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख फसल है ना। अंगूर से यहाँ पर कई सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, बनाई जाती है। जैसे उच्च गुणवत्ता वाली शराब बनाई जाती है, मुनक्का बनाया जाता है, किशमिश आदि बनाई जाती हैं। इसके अलावा बच्चों भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अंगूर के अलावा अंजीर, जैतून और अन्य है ना खट्टे रसदार फल और सब्जियां जो हैं यहाँ उत्पादित की जाती हैं। तो ये मुख्य फसलें हैं, अंगूर के अलावा अंजीर, जैतून, अन्य खट्टे रसेदार फल और सब्जियां यहाँ उत्पादित की जाने वाली प्रमुख फसल हैं, ठीक है। सर्दियों में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फल और सब्जियों की मांग होती है, तब इसी क्षेत्र से, इसी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फल और सब्जी की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। तो भूमध्य सागरीय कृषि जो है वो मुख्य रूप से भूमध्य सागर के किनारे जो भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहाँ की जाती है। और ये जो भूमध्य सागरीय कृषि है, यहाँ ज़्यादातर रसदार और खट्टे जो फल होते हैं ना वो उनकी खेती बहुत होती है। जैसे हमने बताया अंगूर यहाँ बहुत होता है, और अंगूर से जो चीज़ें जैसे शराब, मुनक्का, किशमिश बनाए। अंगूर के अलावा भूमध्य सागरीय कृषि में अंजीर बहुत होता है, जैतून बहुत होता है ना, और खट्टे रसदार फल होते हैं, सब्जियां होती हैं। तो ये रसदार फलों के लिए प्रदेश जाने जाते हैं। दुनिया के सबसे रसदार फलों की खेती इसी में होती है बच्चों। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस लेसन का आखिरी भाग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।